हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका पार्ट नंबर 21 1000 गोल्डन रूल्स का है ये। और अभी भी एडजेक्टिव देख रहे हैं, काफ़ी कुछ रूल्स को आज सीखने वाले हैं, आपको ध्यान देना है अच्छे से, है ना। और जिनको भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करो, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के वहाँ पर प्रैक्टिस कराए जाते हैं और कितने जल्दी चीज़ों को आप सीख पाओगे। ठीक है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको याद कराने की जिम्मेवारी मेरी होती है, बस आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। ज़रा बात करते हैं आगे। देखो 264 नंबर में क्या है, अभी भी देख रहे हैं एडजेक्टिव के रूल्स को। पिछले क्लास में याद है मैं एक आपको बताया था एक सेंटेंस, क्या बताया था कि द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। अब इसमें क्या है, इसमें एक रूल को ये जानना है कि इन जनरल हम लोग क्या जानते हैं। इन जनरल जानते हैं कि भाई हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का इस्तेमाल नहीं करते, यही तो जानते हैं कि द का इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं और वही एक्सेप्शन को अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री में आप पढ़ते हो कि वहाँ पर द का इस्तेमाल होता है, कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होता, लेकिन दो ऐसे केसेस आते हैं जिसके पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। ज़रा समझो ध्यान से, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब दो चीज़ों के साथ साथ परिवर्तन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में दिखाई देता है तो डबल कंपैरेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, और इस केस में कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। कहने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर दो चीज़ की तुलना की जा रही है। देखो यहाँ बोल रहा है कि द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। यहाँ पर देख रहे हो मोर भी है और लेस भी है, किस चीज़ में, कंपैरेटिव डिग्री में, और इसके पहले हम क्या कर रहे हैं, द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो द का इस्तेमाल कब करना है, जब दो डबल कंपैरेटिव का इस्तेमाल होता है। जब भी सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव का इस्तेमाल होता है तो हम उस केस में क्या कर रहे हैं, और वो डबल जो है वो किस चीज़ को बता रहा होगा, लगातार परिवर्तन को बता रहा होगा, है ना। जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कम लहू बहाने पड़ेंगे बैटल में, समझ रहे हो, जितना की उतना की, ये वाला सेंस देता है। जैसे कि द हायर यू गो द कोल्डर यू फील, जितना ऊंचे जाओगे उतना कोल्ड फील करोगे, समझ रहे हो बात को। तो हायर है और कोल्डर है, दोनों साथ साथ हैं, मतलब जितना की उतना की, ये सेंस देता है ये। तो यहाँ पर इस केस में द का प्रयोग करोगे, है ना। इन जनरल द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन इस वाले केस में हम द का प्रयोग दोनों के पहले करते हैं, ध्यान देना, दोनों के पहले करते हैं। ठीक है, इसके बेस पर मैं क्वेश्चन डालूंगा आपको आपके टेस्ट में। अब जरा देखो, यहाँ तो आप समझ गए, क्लियर है कि जब भी डबल कंपैरेटिव का इस्तेमाल होता है और वो साथ साथ परिवर्तन को बता रहा होता है ना, तो उस केस में क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का इस्तेमाल हम करते हैं और दोनों के पहले करते हैं। ध्यान देना, किसी एक के पहले हो तो गलत मान लेना उस चीज़ को। चलिए इस रूल को सीखे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, ही वॉज फैसिनेटेड बाई इंसेक्ट्स, मतलब वो कीड़ों से काफ़ी ज़्यादा आकर्षित था। एंड द मोर ही स्टडीड द हैबिट्स ग्रेटर वॉज हिज फैसिनेशन, मतलब जितना ज़्यादा वो स्टडी किया उतना ज़्यादा वो उसके तरफ आकर्षित होते चला गया, है ना, ये बता रहा है। अब यहाँ पर देखो द मोर यहाँ पर लिखा हुआ है और इस ग्रेटर के पहले द नहीं है, तो क्या करोगे, द का इस्तेमाल करोगे, है ना। यहाँ पर किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कहोगे कि सर अगर इस द को हम हैबिट के बाद भी रखेंगे तो भी तो बात बराबर है ना, बात तो बराबर है, मीनिंग तो सही है, तो क्यों ना हम इस वाले पार्ट में गलत माने। लेकिन समझने वाली बात है कि इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉमन एरर को सॉल्व करने के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो मैं एक वीडियो में बता दिया हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप जा करके चेक कर लेना, है ना, कि किस तरीके के रूल को फॉलो किए जाते हैं कॉमन एरर को सॉल्व करने से पहले, किन बातों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो आप वहाँ पर सीख जाओगे। शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि हैबिट के साथ अब द को नहीं रख सकते, ग्रेटर के पहले द को रखोगे। हालांकि दोनों तरीके से मीनिंग सही देगा, लेकिन पार्ट में बांट देता है जो कॉमन एरर के क्वेश्चंस को, यही डिफरेंस पैदा करता है। जैसे कि द को इसलिए नहीं रख सकते हैबिट के साथ क्योंकि ये हैबिट का पार्ट नहीं होता द, यहाँ पर पार्ट है वो ग्रेटर का, ग्रेटर के लिए लगा रहे हैं हम द, हैबिट के लिए नहीं लगा रहे, इसलिए आपको ग्रेटर के साथ रखना पड़ेगा, हैबिट के साथ नहीं। और उस वीडियो में आप बहुत सारे रूल को सीखोगे भी। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए कि द का प्रयोग हम इन जनरल नहीं करते कंपैरेटिव डिग्री के पहले, लेकिन साथ साथ परिवर्तन हो रहा होता है और डबल कंपैरेटिव का इस्तेमाल होता है तो दोनों के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर था द मोर ही स्टडीड और यहाँ लिखना पड़ेगा द ग्रेटर वॉज हिज फैसिनेशन। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। एक और रूल इसी बेस्ड पर है कि द का प्रयोग कब करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब सेंटेंस में ऑफ द टू हो और फिर ऑफ अस हो, इस जैसे का इस्तेमाल अगर हुआ है तो उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ होगा और उसके पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इनफैक्ट जो ये ऑफ द टू है, ऑफ अस है, वो कंपैरिजन को शो नहीं करता है,
रियलिटी ये है कि उसमें चूज करने को बताया जाता है। क्या करने को? दो में से किसी एक को चूज करने को कहा जाता है। अब फिर हाँ, अस भी तो दो लोग के लिए हम इस्तेमाल कर ही सकते हैं, तो दो में से किसी एक को चूज करना होता है, और उस केस में कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है, और वहाँ पर हम उसके पहले द का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि नाउ आई एम ब्लेस्ड विथ 2 daughters एंड शी इज द एल्डेस्ट ऑफ द 2 sisters बट द अदर लुक्स एल्डर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है? ऑफ द 2 का इस्तेमाल हुआ है ना, ऑफ द 2 का इस्तेमाल हुआ है। अब इसके पहले किसका इस्तेमाल होना चाहिए? इसके पहले कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? द एल्डेस्ट है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि दो लोगों के बीच है, और दो लोगों का कंपैरिजन जब भी करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करती है। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इस सीरीज में भी पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर एल्डेस्ट ना होकर के क्या होगा? एल्डर होगा, है ना। यहाँ लिखना पड़ेगा नाउ आई एम ब्लेस्ड विथ 2 daughters एंड शी इज द एल्डर ऑफ द 2 sisters बट द अदर लुक्स एल्डर। समझ गए बात को, कि जब भी यहाँ पर ऑफ द 2 हो और उसके पहले क्या है? कंपैरेटिव डिग्री का आना जरूरी है, और उसके पहले भी हम द का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। इन जनरल द का प्रयोग हम नहीं करते, लेकिन इस केस में जब ऑफ द 2 का इस्तेमाल हो, ऑफ अस का इस्तेमाल हो, तब उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री का भी इस्तेमाल होता है और उसके पहले द का भी इस्तेमाल होता है। इस चीज़ को आपको नहीं भूलना है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ बोला ही इज द यंगेस्ट एंड मोर इंटेलिजेंट ऑफ माई 2 sons। अब देखो ऑफ द 2 ऑफ माई 2 दोनों है, कहोगे सर द नहीं है यहाँ पर, है ना, ऑफ द 2 है, होना चाहिए। माई क्यों दे दिया? तो भाई द हो चाहे फिर कोई दूसरा डिटर्मिनर हो, द भी डिटर्मिनर है, माई भी डिटर्मिनर है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो ऑफ माई 2 है, क्या इसके पहले आया है आपका कंपैरेटिव डिग्री? जी सर आया है। यहाँ पर क्या लिखा है? ही इज द यंगेस्ट एंड मोर इंटेलिजेंट। अब मोर इंटेलिजेंट किस में है? मोर इंटेलिजेंट आपका कंपैरेटिव डिग्री में है, जो कि ये रूल पर फिट बैठता है। क्या इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का इस्तेमाल है? नहीं है, तो एरर कहाँ है? यहीं पर। मोर के पहले आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? द का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑफ द 2 है, और फिर ऑफ माई 2 है, और फिर ऑफ अस है। बात समझ गए? और ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है? कि दो में से किसी एक को चूज करने की बात कर रहा होता है, वहाँ पर वास्तव में तुलना नहीं हो रही होती है ना, मीनिंग के हिसाब से। तो यहाँ क्या लिखोगे? ही इज द यंगेस्ट एंड द मोर इंटेलिजेंट ऑफ माई 2 sons। क्लियर है? अब ये द यंगेस्ट अपने जगह करेक्ट है, ठीक है, समझ रहे हो बात को? अब चलिए यहाँ समझ गए, मतलब इसके जस्ट पहले वाले की बात कह रहा हूँ। ऑफ माई 2 जो लिखा है, इसके पहले द मोर लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर है यहाँ पर? चलिए सर यहाँ भी समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, तो आपको लग रहा होगा कि सर ही की तुलना की जा रही है, मतलब उसके 2 बेटों में से ही एक की बात कही जा रही है ना। तो यहाँ पर द यंगेस्ट कैसे होगा? क्योंकि सुपरलेटिव में पढ़ते हैं कि 1 वर्सेस ऑल का इस्तेमाल होता है, ना कि 2 लोगों के बीच होता है। लेकिन यहाँ समझने वाली एक बात है। समझने वाली बात क्या है? देखो, सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो ऑफ द 2 लगा है ना, इससे आपको एक चीज़ कैच करना था। ऑफ द 2, ऑफ माई 2 जो भी लगा है यहाँ पर, इससे ये कैच करना है कि यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर किसी एक को चूज करने की बात कही जा रही है। तो इस केस में हम मानेंगे कि यहाँ पर जो है ये कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो हम द यंगेस्ट लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता ही है, ऑफ द 2 का इस्तेमाल होता है, दो में से किसी एक को चूज करने की बात कही जाती है। तो यहाँ पर मेन फोकस आपको ये करना था कि मोर के पहले आपको दा लगाना था, है ना। तो यहाँ पर मोर के पहले दा लगाओगे, यही रूल को आपको फॉलो करना है यहाँ पर, कि ऑफ द 2 जब भी दी गया तो उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री आएगा, और उसके पहले जो भी कंपैरेटिव डिग्री आएगा उसके पहले द का इस्तेमाल हम करेंगे ही करेंगे, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 266 नंबर में क्या कह रहा है कि जब एक साथ दो ऐसे कंपैरेटिव शब्दों का इस्तेमाल हो जिनके साथ अलग अलग कनेक्टर्स लगते हो, तो कनेक्टर्स को अलग अलग लिखना जरूरी होता है। कनेक्टर कहने का क्या मतलब है, ज़रा समझेंगे। यहाँ पर जैसे है, रजनीश इज़ मोर इंटेलिजेंट एंड सुपीरियर टू राम। रजनीश जो है ज़्यादा इंटेलिजेंट है राम से, और ज़्यादा सुपीरियर है राम से। समझने वाली बात क्या है, देखो यहाँ पर 2 एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है 2 कंपैरेटिव डिग्री में। यहाँ पर इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट, और यहाँ पर सुपीरियर। सुपीरियर के साथ कनेक्टर राम आता है ना। ये भी रूल को देखेंगे हम लोग, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, ये सब के पहले ये सब के बाद 2 का इस्तेमाल होता है। तो सुपीरियर का कनेक्टर यहाँ पर 2 है, लेकिन मोर इंटेलिजेंट का क्या आता है, मोर इंटेलिजेंट का दैन आता है। तो दैन का इस्तेमाल आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा मोर इंटेलिजेंट दैन, रजनीश इज मोर इंटेलिजेंट दैन
एंड सुपीरियर टू राम, तो इंटेलिजेंट के बाद देन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे सुपीरियर के बाद टू था। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है, दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट। अब देखो मोर एक्सपेंसिव के साथ आपका देन का इस्तेमाल है, तो सुपीरियर वाला कनेक्टर कहाँ गया, तो इसके साथ आपको सुपीरियर का कनेक्टर जो टू होता है ये आपको लगाना पड़ेगा। तो ध्यान देना कि अगर दो कंपैरेटिव शब्द एक ही साथ इस्तेमाल किए गए हों, मतलब एक ही सेंटेंस में, तो दोनों का अपना अपना कनेक्टर वहाँ पर जरूर लगाना है। जैसे यहाँ पर लगाओगे दिस वॉच इज सुपीरियर टू एंड मोर इंटेलिजेंट देन दैट, क्लियर है, यहाँ पर देन था, यहाँ पर टू होना चाहिए। अगला रूल क्या कह रहा है, देखो यहाँ बोल रहा है कि जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो क्वालिटीज़ की तुलना की गई हो तो दोनों को पॉजिटिव डिग्री में रखना है और देन के पहले वाला एडजेक्टिव के पहले मोर लगाना होता है। कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना पढ़ के, आप एग्जाम्पल देखोगे सब कुछ समझ जाओगे बहुत ही इजीली। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब कोई वस्तु है या फिर व्यक्ति है, यहाँ पर दो वस्तु और दो व्यक्तियों की तुलना नहीं की जा रही है, यहाँ पर एक ही वस्तु है या फिर एक ही व्यक्ति है, उसके दो अलग अलग क्वालिटीज़ की तुलना की जा रही है। हम लोग कई बार देख रहे हैं कि भाई दो लोगों के बीच कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ के दो क्वालिटीज़ की तुलना की जा रही है ना, तो क्वालिटीज़ की तुलना हो रही है यहाँ पर। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा कि दोनों को पॉजिटिव डिग्री में रखना पड़ेगा। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान देना है कि जो पहले वाला पॉजिटिव डिग्री होगा उसके पहले मोर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक शब्द है मोर का इस्तेमाल, मतलब अब यहाँ पर देखो ट्विस्ट क्या आ रहा है, ट्विस्ट ये आ रहा है कि मोर यहाँ पर क्या बता रहा है, कंपैरेटिव डिग्री को बता रहा है ना, और अगर तुलना की जा रही है तो उस केस में कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, यही तो सीखते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको अगर दो क्वालिटीज़ की तुलना की जा रही है किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के, तो दोनों को पॉजिटिव डिग्री में रखना है और पॉजिटिव डिग्री रखते हुए भी पहले वाला जो पॉजिटिव डिग्री है उसके पहले मोर का इस्तेमाल करना है। समझो यहाँ पर जैसे कि गोल्ड इज़ कॉस्टलियर देन सिल्वर, अब यहाँ तो ये करेक्ट है क्योंकि गोल्ड की तुलना की जा रही है सिल्वर से, मतलब दो वस्तुओं की तुलना की जा रही है, एक ही वस्तु के दो क्वालिटीज़ नहीं है ना, इसलिए ये तो अपने आप में करेक्ट है। लेकिन यहाँ देखो गोल्ड इज़ कॉस्टलियर देन यूजफुल, मतलब ये कह रहा है कि गोल्ड जो है ये कॉस्टलियर भी है और यूजफुल भी है, मतलब इसके दो क्वालिटीज़ हैं, कॉस्टली होने के और यूजफुल होने के। तो इस केस में क्या करोगे, दोनों को पॉजिटिव डिग्री में रखोगे। तो यहाँ पर कॉस्टलियर की जगह पर क्या रखोगे, कॉस्टली, है ना, और यहाँ पर यूजफुल तो अपने जगह पर सही है, मोर यूजफुल तो है नहीं, है ना, तो दोनों पॉजिटिव डिग्री में रखना पड़ेगा। और तो और इस कॉस्टली के पहले आपको मोर रखना पड़ेगा, मोर लिखना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो गया सेंटेंस पूरा, गोल्ड इज मोर कॉस्टली एंड यूजफुल। समझ में आई बात, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि गरिमा इज वाइजर एंड स्मार्टर। अब यहाँ पर व्यक्ति एक ही है गरिमा, है ना, लेकिन इसके दो क्वालिटी हैं, कौन कौन, वाइजर और स्मार्टर होने के। अब अभी क्या पढ़े कि दो क्वालिटीज़ की तुलना अगर किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के हों तो उस केस में आपको क्या करना है, दोनों को पॉजिटिव में रखना है। तो क्या करोगे, गरिमा इज वाइज एंड स्मार्ट लिखना पड़ेगा, और दूसरा चीज़ क्या लिखना पड़ेगा कि वाइज के पहले आपको मोर शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जा करके सेंटेंस करेक्ट होगा। अब सेंटेंस क्या हो गया कि गरिमा इज मोर वाइज देन स्मार्ट। समझ गए बात को। अभी एंड बोला था क्या पिछले सेंटेंस में, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको कॉस्टली करना है और यहाँ पर यूजफुल अपने आप में करेक्ट है क्योंकि मोर यूजफुल नहीं है, दोनों को पॉजिटिव में रखना है। तो यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा गोल्ड इज मोर कॉस्टली देन यूजफुल, ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। तो गोल्ड इज मोर कॉस्टली एंड नहीं देन यूजफुल, करेक्ट है। अब अगला देखो, अगला आपको क्या देखना है कि गरिमा इज मोर वाइज एंड नहीं, बार बार मैं एंड क्यों लिख रहा हूँ, देन स्मार्ट लिखना पड़ेगा। अब यही तो यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि भाई देन का भी इस्तेमाल हो रहा है और देख रहे हैं कि दोनों कंपैरेटिव डिग्री में है भी नहीं, दोनों को पॉजिटिव डिग्री में बनाया जा रहा है और पहले वाले के साथ मोर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बात को समझ रहे हो। तो यही इसका रूल है। इसका रूल मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब भी एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु की दो क्वालिटीज़ की तुलना की गई हो तो दोनों को पॉजिटिव डिग्री में बनाना है, देन अपने आप में रहेगा ही, है ना, देन को नहीं हटाना है। और देन के पहले वाला जो एडजेक्टिव है, जैसे कि यहाँ पर कॉस्टली था, यहाँ पर वाइज था, तो दोनों के पहले मोर शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे रूल को सीख पाए होगे, अच्छे ढंग से सीख पाए होगे, और रिवीजन नहीं करोगे तो दिमाग से स्किप होगा ही होगा।
और सिर्फ रिवीजन से काम नहीं चलेगा, आपको मोर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने भी होंगे, है ना। और अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे। इतने बार मैं टेस्ट की रिवीजन करवाऊंगा रूल्स के कि सब कुछ याद हो जाना है आपके एग्जाम से पहले, है ना। अब भाई आपका एग्जाम मान लो कि 10 दिन के बाद है, 1 महीने के बाद है, और आप आज ज्वाइन कर रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे सारे रूल्स को रिवीजन कर दो 10-10 बार, और सारे रूल्स याद भी हो जाने चाहिए, एग्जाम भी अच्छे जाने चाहिए। तो ये सोचना ही गलत है अपने आप में, है ना। एक तो एक मीनिंगलेस है ये। तो समझ पाए आप लोग सारे रूल्स को, सीख पाए, और थोड़ा सा सपोर्ट करो, लाइक वगैरह करो, शेयर भी करो, है ना, ताकि चैनल का ग्रोथ हो, तो मुझे भी मजा आए पढ़ाने में। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे, आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।